हेलो कृषि योद्धाओं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे बेटा। कृषि विद्यार्थियों के लिए आज खुशखबरी आ गई है। जो अपनी वैकेंसी थी बेटा सुपरवाइजर कृषि प्रयोगशाला की, वो आरएसएसबी बोर्ड ने रिलीज कर दी है। बता दें आपको कितनी पोस्ट आने वाली है, कितनी पोस्ट आई है, क्या क्या योजना है, क्या आपको आवेदन करना है, कितना शुल्क आपके रहने वाला है, सबकी आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको सबको दिख रहा होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो जयपुर है, उसने आज ही के दिन 10/7/2023 10 जुलाई 2023 को अपनी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। किसके लिए? कृषि पर्यवेक्षक के लिए बेटा। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2023। जैसा कि आप सबको पहले ही बता दिया था उन्होंने कि जो पोस्ट रहने वाली है वो है 430 पद रहेंगे। 430 में से 45 जो 45 पद वो होते रहेंगे अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टीएसपी एरिया के लिए रहेंगे, और गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी के लिए 385 पद। जो नॉन टीएसपी वाले हैं वो 385 पद है, आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। ये तो बात थी पदों के कितने पद रहने वाले हैं, तो 430 आपके पद हैं। फिर बेटा ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनना है, इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म की जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन है। किसी भी विद्यार्थी का ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होगा, ये आप पहले से सुनिश्चित कर लें। ऑफलाइन फॉर्म किसी का मान्य नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप बोर्ड की साइट, पहली साइट है RSSMB राजस्थान.gov.in, इस पे जाके भर सकते हैं, या आपको चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में है वहां आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे। दूसरा है RSSB राजस्थान.gov.in पर भर सकते हैं, या SSO राजस्थान.gov.in पर भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ लॉग इन करें, अपनी SSO ID लगाएं और अपना फॉर्म फिल कर दें। अगर आपको बता दूं बेटा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है, ज्यादा माथामुंड नहीं करनी है। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया तो आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। उसके बाद है आपको जितनी भी सूचनाएं, समझ सूचनाएं आपको RSSMB बोर्ड राजस्थान.gov.in पे आपको कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको वहां मिल जाएगी। इसलिए आप जाके हर प्रकार की डिटेल को देख सकते हैं, इस वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार पंजीयन शुल्क, अगर आपने पंजीयन शुल्क जमा करवा दिया है, नहीं करवाया है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप ₹600 में करवा सकते हो, SSO ID पर होगा। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट सामान्य वर्ग क्रिमिनल क्षेत्र, क्रिमिनल श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के आप क्रिमिनल में हैं, नॉन क्रिमिनल में नहीं है। ओबीसी में आप क्रिमिनल में है और सामान्य वर्ग है, तो आपको 600 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ओबीसी में है, नॉन क्रिमिनल श्रेणी में, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 400 रुपए पे करने होंगे आपको, और दिव्यांगजन है आप तो भी आपको 400 रुपए पे करने होंगे। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का था। ये प्रोसेस आप ईमितर पर जाकर भी आप जांच कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं। फिर बेटा बात करें रिक्त जो पद हैं उन पे आरक्षण किस प्रकार है। रिक्त पदों के आरक्षण की यदि हम बात करें तो देखो बेटा 430 पद हैं, 430 में से 385 पद जो दिए हुए थे वो किन से हैं, नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी एरिया के। नॉन टीएसपी पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल जो पुरुष है उनको 101 सीट है, जनरल में पुरुषों के लिए 1 सीट है। सामान्य महिलाओं को अलग से 29 सीट दी गई है, विधवा को 12 दिया गया है, प्रतियोगिता को 2 सीट दी गई है। फिर बात करें अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति में 42 सीट है सामान्य पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 12 सीट है, विधवा के लिए 5 और परित्यागिता के लिए 1। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 32 सीट है सामान्य पुरुषों के लिए, 9 सीट है महिलाओं के लिए, विधवा के लिए 4 और परित्यागिता की कोई सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं तो वहां आपको सीट मिलेगी बेटा 56। कितनी सीटें हैं, 56 है। सामान्य महिलाओं के लिए 16 सीट है, और विधवा के लिए 6 और परित्यागिता के लिए 1 सीट यहाँ आपको मिल सकती है। अति पिछड़ा वर्ग में जो 13 सीट सामान्य के लिए है, सामान्य महिलाओं के लिए 4 सीट है, विधवा के लिए 1 सीट है, परित्यागिता के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर जिसको आप ईडब्ल्यूएस कहते हो, ईडब्ल्यूएस की यहाँ टोटल 27 सीट है, उसमें 27 सीट है, महिलाओं के लिए 8 सीट है और विधवा के लिए 3 सीट है, परित्यागिता की भी यहाँ कोई सीट नहीं है। 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है, उस शहरिया जनजाति के लिए 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए 1 सीट रिजर्व होता है, 1 ही सीट रिजर्व है, वो सामान्य है, पुरुष हो चाहे महिला हो। भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए बड़ा जनरल में 17 सीट पहले से रिजर्व है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 5, ओबीसी में 9, एमबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 4, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ 7 सीट रिजर्व कर रखी है। फिर बात करें बेटा नॉन टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र की, तो यहाँ जो आपकी पोस्ट है वो है बेटा 45 सीटें आपके लिए कुल मिला के है।
नॉन टीएसपी एरिया के लिए जिसमें सामान्य की 17 सीट है, सामान्य महिलाओं के लिए 5 है, विधवा के लिए 1 है, और अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में आपको 2 सीट मिल रही है। अनुसूचित जनजाति में आपके लिए सामान्य में 12 सीट है, सामान्य महिलाओं के लिए 5 सीट है और विधवा के लिए 1 सीट है। ये आपका ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में उत्कृष्ट वालियों के लिए कोई जगह नहीं है, और जनरल में आपके लिए जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 2 है, और एसटी के कैंडिडेट सैनिकों के लिए 2 सीट आपकी रिजर्व करेगी। ये बात होगी अपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। इसके बाद हम बात करें बेटा तो महिलाएं हेतु आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है बता दूं। महिलाओं के लिए आरक्षण दर्शाए गए पदों में निम्नानुसार 8% पद विधवाओं के लिए जो आरक्षण दिखाया है उसमें से 8% विधवा के लिए और 2% परित्यागिता के लिए। यह आरक्षण पहले से ही है। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां नॉन क्रिमिनल को 5% आरक्षण है। नॉन क्रिमिनल जो जातियां हैं उनको 5% आरक्षण, ये सबको पता है, नॉर्मली बेसिक है, ये सबके लिए होता है। और ये जो पहला चला उसी के अनुसार है, कोई नया रिकॉर्ड नहीं है इसमें, जो पहली भर्तियों में था। फिर है बेटा पात्रता या योग्यता। सीधी सी बात है, कृषि के विद्यार्थी हो तो या तो ग्रेजुएशन हो आपके पास, एग्रीकल्चर से हो या हॉर्टिकल्चर से, आप बीएससी होने चाहिए पहली चीज। पात्रता से योग्यता बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान, हॉर्टिकल्चर से ऑनर्स 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप 10th + 12 मतलब 10th + 2 10वीं के साथ 2 साल का एडिशनल कोर्स, आपको 10 + 2 12वीं की रखी है आपने कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर से सीनियर सेकेंडरी हो, या कोई पुराने सिस्टम में था, पुरानी योजना में था, तो कृषि के साथ उच्च माध्यमिक होना चाहिए। ये बात है। 12th एग्रीकल्चर का बच्चा ही दे सकता है। अगर वो 12th बायोलॉजी से 12th मैथमेटिक्स से अगर वो है तो उसके पास बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए बेटा। देवनागरी पे मतलब हिंदी आपको आनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से, साक्षात्कार मतलब यहाँ इंटरव्यू नहीं है बेटा, लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका बोर्ड जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो सामान्य फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अन्य योग्यता भी देख लो थोड़ा सा। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए, चरित्र बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। राष्ट्रीयता, अगर आप भारत के मूल निवासी हो तो बेस्ट है बेटा, भारत के उसमें भारत के किसी भी राज्य का फॉर्म आप यहाँ राज्य के बस आप जनरल में काउंट होंगे, किसी भी राज्य से, एमपी से हो, यूपी से हो, किसी भी राज्य को आप फॉर्म भर सकते हो, बस आप जनरल में काउंट होंगे। यहाँ एससी एसटी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई आयु सीमा में छूट नहीं होगी। फिर है नेपाल के प्रजाजनों पहले आ गए हो, भूटान से पहले आ गए हो, या तिब्बत के शरणार्थी हो तो 62 से पहले भारत में स्थायी रूप से रह रहे हो, तो आपको छूटें मिल सकती है, आप फार्म भर सकते हो, ऐसा कोई कैंडिडेट होगा नहीं। फिर बेटा आयु, आयु क्या रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है किसकी, आयु की। तो बता दूं, मैं पहले से ही बता रहा था आप लोगों को, कई बार मेरे से पूछा भी है कि सर आयु, तो बेटा ध्यान रखना 1 जनवरी 2024 को आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। पहली चीज, 1 जनवरी 2024 को आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए कंप्लीट। इसके बाद और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की 40 वर्ष हो गई है तो टेंशन नहीं लेना है, 41 वर्ष से भी आप कंप्लीट कर लो। क्यों कर पाओगे, क्योंकि 2022 में वैकेंसी आई नहीं है, 2023 में आई, पहले 21 में आई थी, 22 में आई नहीं, 23 में, तो 1 साल की आपको छूट मिल गई। देखो इसमें बोर्ड द्वारा पूर्व में कृषि परीक्षक भर्ती 2021 में आयु की गणना 22 से की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष के अतिरिक्त हुई। सारों को 1 वर्ष मतलब 41 वर्ष तो कंफर्म ही हो गई है, डरने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद और क्या ऑफर है आपके लिए आयु में, तो देखो पहला, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को आपको 5 वर्ष की छूट जाएगी। ओबीसी वाले 41, 46 हो गए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट, अगर जनरल की कोई महिला है तो 5 वर्ष तक उसको एक्स्ट्रा आरक्षण मिल जाएगा, 41 से उसको भी 46। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, एससी एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं वो 41 तो थी और 10 वर्ष और 51 वर्ष तक के फॉर्म में भर सकती है। कंफर्म, ये तो बात है किसकी, आयु सीमा में आपको अधिकतम छूट मिल सकती है, ये वाली। फिर दे रखा है भूतपूर्व सैनिकों की उम्र 50 साल हो तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगी, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है पेंशन। अब नौकरी लगे तो पेंशन भी जरूरी है, सोचोगे जरूर, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तुरंत ही आपके दिमाग में पेंशन आएगी, नजदीक पोस्टिंग भी आएगी। अभी आप परवाह नहीं कर रहे हो, अभी तो बाढ़ में मिल जाए, नौकरी आती है आपको नजदीक चाहिए होगा, तो उसके लिए पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को राजस्थान सरकार जो कहेगी उसी के अनुसार पेंशन
लेकिन विवाह का पंजीकरण आपको देना ही देना है, वो बात की बात है। पंजीयन शुल्क, पहले तो पंजीयन शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसकी तिथि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तिथि क्या है, 15/7/2023 से 10 हो गई है, 5 दिन बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 13 अगस्त तक, 15 जुलाई से 13 अगस्त सीधा लिख देता हूं मैं, 15 जुलाई से 13 अगस्त रात को 12 बजे के 1 मिनट पहले 11:59 तक आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका मान्यता होगा ही नहीं, इसके बाद अगर फार्म भर रहे हो वेबसाइट बंद हो जाएगी, कुछ फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके बाद परीक्षा का माह दिनांक, परीक्षा कब है, परीक्षा पहली 21 अक्टूबर 2023 को आपकी परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा है, पैटर्न आपको आगे बताएंगे। प्रवेश पत्र आपको कहाँ मिलेंगे, प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की साइट पर मिल जाएगा, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, जैसे ही फॉर्म भरेंगे फॉर्म के बाद डेट आएगी, डेट आ चुकी है उसके आसपास, अक्टूबर में है तो एक पहले सप्ताह में दूसरे सप्ताह में आपको ये सब मिल जाएगा, बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखना होगा, मैं भी आपको सूचना दे दूंगा। अयोग्यता है ही वो जो लड़ाई दंगे वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए किसी का। फिर देखो ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, आपने फॉर्म भर दिया, नाम पता कुछ गलत हो गया है तो फॉर्म भरने के 7 दिन बाद, देखो अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर, अंतिम दिनांक अपनी 13 है अगस्त, अगर फिर भी किसी कारण बढ़ जाती है तो अंतिम दिनांक के 7 दिन बाद 300 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे और छोटा मोटा आप करेक्शन करवा सकते हो, ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, छोटा मोटा करेक्शन इतना नहीं बड़ा कर पाओगे। ये आपके हो गए करेक्शन की बात। उसके बाद पर्सन क्या आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो आपको इस बार 5 भागों में बांट दिया है, पहले 3 भागों में बांटा था, अब की बार 5 भागों में। 5 भाग कौन से है, पहला भाग हिंदी का है, दूसरा जीके का है, तीसरा चौथा और पांचवा ये तीनों इसके पार्ट हैं एग्रीकल्चर। पहली चीज सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी है वहां से आपको 15 क्वेश्चन आने हैं जो 45 नंबर के होंगे, कुल मिला के 1% जो है वो 3 नंबर का होगा, 1% 3 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान इतिहास और संस्कृति से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 3 नंबर के होंगे, कुल मिला के आपको 75 नंबर के होंगे। सस्य विज्ञान उद्यानिकी और पशुपालन तीनों का इक्वल पोर्शन रहेगा 20-20 क्वेश्चन, और तीनों ही 3-3 नंबर का रहेगा, 1% तो 60-60 नंबर के हो गए, तो 60 के 180, तो कुल मिला के आपके अंक तो कितने हो गए 300, और पर्सन कितने हो गए 100 पर्सन है, 1% 3 नंबर का है 300। माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग रहेगी अपना 1/3, एक सही पर्सन का आपको 3 नंबर मिलेगा और एक गलत पर्सन का आपको 1 काट दिया जाएगा, ठीक है। फिर है प्रश्न पत्र की अवधि आपको 2 घंटे एग्जाम के लिए दिए जाएंगे, अधिकतम पूर्णांक 300 अंक का होगा, इससे ज्यादा अंक नहीं होंगे। प्रश्नों की सीमा 300 है और वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, समान अंक बार होंगे, हर प्रश्न के लिए समान अंक है, कोई नहीं हिंदी में ज्यादा जीके में कम, ऐसा कुछ भी नहीं, समान अंक बार आपके रहने वाले। पाठ्यक्रम की चर्चा कर ले थोड़ी सी, वैसे पाठ्यक्रम वेबसाइट आपको लिंक भी मिल जाएगा, इसी चैनल पे आप पाठ्यक्रम देख सकते हो, पूरा डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। आपको हिंदी है 45 नंबर के आने वाले, टॉपिक मैंने आपको लगभग बता रखे हैं पूरे, और आपको उसको डिस्क्रिप्शन लंबे चौड़ा देख लेना आप आराम से। तो ये क्या हो गया आपका पाठ्यक्रम हो गया जो मैंने बताया था। इसके बाद सर ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई छूट, अब तो बेटा ये बात कर लें कृषि विद्यार्थियों के लिए फायदे की बात करें। अगर कृषि विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स में थोड़ा सा छूट सी होती है तो आपको बता दूं बेटा, यदि आपके 12th में 90% या इससे अधिक अंक है, 90% है या इससे अधिक अंक है, तो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव ऑनलाइन बैच जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए सिर्फ आपको ऐप का नाम मात्र का चार्ज 100-150 रुपये आपको ऐप का चार्ज देना पड़ेगा, मंथली जो चार्ज होता है वो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद आपको बिल्कुल फ्री है। अगर आपके फिर भी 75% से वो 75 से लेकर 90% है तो आपको कोर्स पर 70% की छूट है, आपको सिर्फ 30% पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर यही बात है 60% से अधिक, जिनके परसेंट कम है 60% से अधिक है, 60 से लेकर 75 के बीच परसेंट है, तो भी आपको बेटा 50% ऑफर में आपको कोर्स मिल जाएगा। सर कोर्स हमें ऑफर में कैसे मिलेगा, ऑफर में कोर्स लेने के लिए बेटा शिखर से इंस्टीट्यूट कोटा आपका संस्थान है, ऑफलाइन आप विजिट कर सकते हैं। कोर्स लेने की आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, आपको शिखर द लर्निंग ऐप, शिखर द लर्निंग ऐप, ये आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर से, मोबाइल का जो आपका प्ले स्टोर है वहां से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन या डाउनलोड करने के लिए ये लिंक जो है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो।
अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपके पास नंबर दिए हुए हैं 9785751505, इन पर आप हेलो लिखकर भेज सकते हो, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं, इस पर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप नंबर लिख दो 9828751505, इन पे आप मैसेज करोगे हेलो के साथ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या मैसेज में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं कोर्स में आपके लिए क्या रहने वाला है। कोर्स में आपके लिए है टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, डेली लाइव क्लास होगी, पुरानी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी क्योंकि टाइम कम है, रिकॉर्डेड क्लास की भी आप रिक्वायर। रेगुलर जो आपका हर संडे है वो टेस्ट होने वाला है, नोट्स की आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। इसके लिए डाउनलोड कर सकते हो आप शिखर द लर्निंग ऐप, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप शिखर द लर्निंग डाउनलोड करें और इस नंबर पे आप मैसेज कर दें, जो भी आपकी समस्या होगी मैं समाधान करूंगा। फिर आपको क्या करना है, जो मैंने पीछे ऑफर बताया था आपको, ये बड़ा तीनों कंडीशन, किसी भी कैटेगरी में आते हो आप 90% से हो, 75 से हो या 60% से अबोव हो, तो आपको क्या करना है, जो इस नंबर पे, ये इस नंबर पे आपको अपनी मार्कशीट की फोटो सेंड करनी पड़ेगी। मार्कशीट की फोटो सेंड करने के बाद हम आपको कूपन कोड देंगे, कूपन कोड देंगे, वो कूपन अप्लाई करते ही आपको ऑफर में छूट मिल जाएगी, ठीक है। फिर से सभी बच्चों को वैकेंसी की बधाई। और आप बेटा आज से ही, मैं कहता हूँ अभी से ही किताबों पर ध्यान देने लग जाए, पढ़ाई में अपने तन मन के साथ पूरी मेहनत करें। सीमित सीटें हैं, पद और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने को टारगेट अपनी एक सीट पर रखना है, तो मेहनत में जुड़ जाए, एक कड़ी मेहनत करें। जितना आपको फोकस करना है, मान लो आपको 2-3 साल पढ़ने की जरूरत थी, आपको वो पूरा फोकस आपको 3 महीने में फोकस करना है। 3 महीने में अपना जितना जी जान लगा सकते हो उतनी मेहनत कर लो, सफलता आपके पास जरूर आ जाएगी। तो इसके लिए ये सब ऐप डाउनलोड कर लें, और कोई डाउट हो किसी प्रकार का पूछना हो तो इन नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल तो मैं क्या क्लासों में रहूँगा, बिजी रहूँगा, तो आप कभी मैसेज करते मैं आपको जवाब दूंगा जैसे भी दूंगा। कंटेंट आपको ऐप पर एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज मिल जाएगा, टोटल लाइव रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेगी। फिर से सभी कृषि योद्धाओं को एक बार फिर से राम राम, बधाई, जय हिंद, जय भारत।